बिहार में समस्तीपुर जिला के चर्चित शिक्षक बैजनाथ रजक अपने पढ़ाने के तौर तरीके को लेकर बीते कई महीनों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बता दें कि महीनों पहले ही शिक्षक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ था, जिसमें शिक्षक बैजनाथ का बच्चों के साथ खेल खेल में हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य बनाने और बच्चों को गाना गाते हुए पढ़ाने का वीडियो काफी तारीफ बटोर रहा है। इसी कड़ी में शिक्षक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने धूप को लेकर बच्चों को गाना सुनाने की वीडियो वायरल हो रही है। गर्मी की छुट्टी में चमकी को धमकी और लू को फटकार लगाने के लिए इन बातों को ध्यान में रखना। धूप में बाहर मत जाना, बाहर चमकी बुखार खड़ा। जिसने भी ये बात न मानी वो सब है बीमार पड़ा। लू से भी सबको है बचना, गलती ना हो जाए जरा। जिसने भी ये बात न मानी वो सब है बीमार पड़ा। धूप में बाहर मत जाना, जाना जरूरी हो मजबूरी, छाता से सिर को ढकना। प्यासे कभी तुम रह ना जाओ, पानी का बोतल रखना। जलती धरती तपता सूरज, गर्म रहेगी हर रातें, गर्म रहेगी हर रातें। तो जिन बैजनाथ की आज हम बात करते हैं वो हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ गए। बैजनाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है खबर फास्ट पर आपका। जी बैजनाथ जी, आपका वीडियो इन दिनों बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो आपको ये आइडिया इस तरीके से बच्चों को पढ़ाने का कहाँ से आया? जैसा कि ये जून जो है सो छुट्टियों के लिए जाना जाता है जी, लेकिन हम देखते हैं कि इस जून में चमकी बुखार और लू हमारे बहुत से बच्चों का शिकार कर लेते हैं। हमारे बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनकी लीला इस जून में समाप्त हो जाती है क्योंकि वो चमकी बुखार और लू के शिकार हो जाते हैं। तब ऐसे में मैंने सोचा कि उन बच्चों को जागरूक करना चाहिए और कुछ ऐसी विधि से हम उनके पास संदेश भेजें कि वो आसानी से इस बात को समझ जाए कि गर्मी की छुट्टी में काफी कड़ी धूप होगी, चमकी बुखार का खतरा होगा, लू का खतरा होगा, तो वैसे में कैसे हमको बचना है। इसलिए मैंने एक गीत लिखा और उस गीत को गा गा करके बच्चों को बताते हैं, अपने विद्यालय के बच्चों को भी और हमारे आसपास जितने विद्यालय हैं उन तमाम विद्यालयों में भी जाकर के मैं बच्चों को ये गीत सुनाता हूँ। अपने विद्यालय आने के बाद अगर समय मिलता है तो गांव में भी घूम करके बच्चों को ये गीत सुनाते हैं और उनको समझाते हैं कि आप धूप में ना जाएं, बहुत कड़ी धूप है और इसमें लू का खतरा है, चमकी बुखार का खतरा है, आप धूप में ना जाएं। साथ ही अगर बहुत आवश्यकता है तो अगर निकलना जरूरी है तो आप छाता का प्रयोग करें और खूब पानी पिए। इन तमाम चीजों को मैं बताता हूं कि चप्पल नंगे पैर आप ना चलें, चप्पल का प्रयोग करें, साथ ही आप खूब पानी पिए। ये तमाम तरह के जो एहतियात हैं उन तमाम एहतियात को मैं बताता हूं इस गीत के माध्यम से। जी, एहतियात बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है बैजनाथ जी, बिल्कुल आपने सही कहा और लगातार खबरफास्ट भी अपने सभी दर्शकों से यही अपील करता है। लेकिन बैजनाथ जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके इस गीत का असर बच्चों पर कितना पड़ा है? हाँ, बच्चे इसको फॉलो कर रहे हैं। जिन बच्चों को मैं ये गीत सुनाता हूँ तो उनके अभिभावक बताते हैं कि नहीं, आपके गीतों का असर हुआ है और बच्चे धूप में नहीं निकल रहे हैं। जैसे मैंने कहा है कि आप घर में बैठकर टास्क बनाइए, तो अभी तो गर्मी की छुट्टी हुए मात्र हमारे क्षेत्रों में 2 ही दिन हुए हैं, तो मैंने 1-2 अभिभावकों से भी बातें की
तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हमारे गीत का कुछ असर हो रहा है, जी। तो वो लोग बता रहे हैं कि नहीं, बच्चे तो घर में ही बैठ करके आपके द्वारा जो गृह कार्य दिया गया है उनको बना रहे हैं। तो और अभी समय बाकी है, तो पता चलेगा कि असर कितना हुआ है। जी, बैजनाथ जी आपसे जानना चाहेंगे कि कितने समय से आप इस अनोखे तरीके से इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं? देखिए, हम जब 2006 में शिक्षक बने थे जी। तो मुझे याद है कि मैं 2010 से ये काम कर रहा हूँ, लेकिन सोशल मीडिया में मेरा जो ये गतिविधि है, मेरी जो एक्टिविटी है वो आई है, लेकिन मैं ये 2010 से ही इस तरह का कार्य कर रहा हूँ। चाहे बच्चे जैसे डूब के मर जाते हैं तो हमको उस समय क्या करना है, या सड़क पार कर रहे हैं बच्चे तो सड़क सुरक्षा हेतु बच्चों को क्या करना चाहिए, तो तरह तरह के जो आपदा से संबंधित विषय है उन तमाम विषयों पर मैं कार्य करता हूँ। गीत गा करके हो, नाटकीय विधि से हो, या जिस विधि से भी हो, तो आपदा से बचाव हेतु कौन कौन से उपाय किए जाने चाहिए ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रहे, तो इनको लेकर के मैं 2010 से ही कोशिश कर रहा हूँ। जी, बैजनाथ जी अक्सर हम देखते हैं जो बच्चे होते हैं, हम और आप जब बचपन में हुआ करते थे तो देखते हैं कि पढ़ाई से कोसों दूर भागते हैं, लेकिन अब बच्चों का रिस्पांस कैसा है जब आप गाना गाकर उन्हें पढ़ाई करवाते हैं? पहले से बेहतर है। बच्चों को गीत के साथ साथ उनको हम व्याख्या करके बताते भी हैं जी कि आपको धूप में क्यों नहीं जाना है, आपको चप्पल क्यों पहनना है, छाता का प्रयोग क्यों करना है, आप हमेशा एक पानी का बोतल रखिए। मेरे बच्चे विद्यालय जब आते हैं तो हर बच्चे के हाथ में एक पानी का बोतल रहता है। तो ये तमाम तरह की बातें मैं उनको बताता हूँ कि ये सब आपको क्यों करना है। जी जी, बैजनाथ जी अगला सवाल मेरा आपसे ये है कि जिस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, एक अनोखे तरीके से आप पढ़ा रहे हैं, तो क्या इस तरीके से और कोई टीचर भी स्कूल में पढ़ाता है आपके अलावा? जी, एक दो शिक्षक हैं जो ऐसा कर रहे हैं जी, और मैं भी ऐसा कर रहा हूं। तो बहुत ऐसे शिक्षक होंगे बिहार में, शायद मुझे ये नहीं मालूम हो जी। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूं। मुझे लगता है कि एक शिक्षक का जो दायित्व है केवल विद्यालय की चार दीवारी तक ही सीमित नहीं है, या सिलेबस कर लेना ही नहीं है। हमारे बच्चे कैसे सुरक्षित रहेंगे इस पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि बच्चे रहेंगे तब तो हम पढ़ाएंगे। बिल्कुल। और बैजनाथ जी एक सवाल और है कि बच्चों का इंटरेस्ट लेवल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल के समय में बच्चे जो हैं सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ते हैं, ऑनलाइन क्लासेस के जरिए पढ़ते हैं, क्योंकि स्कूल जाना, किताबें पढ़ना उनको कहीं ना कहीं बोरिंग लगता है। तो इस तरीके से टीचर्स की क्लासेस अटेंड करना बच्चों को भी काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं इस समय। जी, केवल हर समय अगर बच्चों को हम किताब में ही लगाए रहेंगे, उन्हें मनोरंजन से संबंधित अगर उस माहौल नहीं आएगा तो फिर बच्चे उबाऊ महसूस करने लगते हैं। और हमारा जो तकनीक है पढ़ाने का, तो उसमें परिवर्तन भी जरूरी है। अगर हम एक ही शैली से बच्चों को पढ़ाते रह जाएं तो फिर वो उबाऊ हो जाता है, इसीलिए वो परिवर्तन जरूरी है। कभी मैं गीत गा करके पढ़ाता हूं, तो कभी नाटकीय विधि का इस्तेमाल करता हूं, कभी खेल विधि का इस्तेमाल करता हूं। तो इन तमाम विधियों का इस्तेमाल करता रहता हूं और मुझे लगता है कि बच्चे इसमें तरोताजा रहते हैं। जी, बैजनाथ जी आपसे दरख्वास्त करेंगे जरा 2-4 लाइनें हमारे खबरफास्ट के दर्शकों के लिए जरा सुना दीजिएगा, और अच्छा होगा कि उन्हें भी इंफॉर्मेशन और चीजों को लेकर मिलेगी आपके इस गीत से। बिल्कुल, इस तरह से मैं गीत गा करके बच्चों को बताता हूँ जी कि धूप में बाहर मत जाना, बाहर चमकी बुखार खरा, जिसने भी ये बात न मानी वो सब है बीमार पड़ा, लू से भी बचना है सबको, गलती ना हो जाए जरा, जिसने भी बात न मानी वो सब है बीमार पड़ा, धूप में बाहर मत जाना। क्योंकि बच्चों को घर में अधिक समय तक हम लोग नहीं रख सकते हैं, वो खिलाड़ी स्वभाव के होते हैं। बिल्कुल। ऐसे में मैं बता देता हूं ऐसे बच्चों को कि जाना जरूरी
हो मजबूरी छाता से सिर को ढकना, प्यासे कभी तुम रह ना जाओ, पानी का बोतल रखना, जलती धरती तपता सूरज गर्म रहेंगी हर रातें, गर्म रहेंगी हर रातें, नंगे पांव कभी मत चलना, सीख लो ये मेरी बातें, बैठ के घर में टास्क बनाना, होगा खुद उपकार बड़ा, जिसने भी बात न मानी वो सब है बीमार पड़ा, धूप में बाहर मत जाना। बहुत खूब बैजनाथ जी, बहुत खूब। और बहुत अच्छा लगा कि आप इस तरीके से इन सभी बच्चों को पढ़ा रहे हैं और एक इंटरेस्ट लेवल जो है बच्चों का भी देखने को मिल रहा है आपकी क्लास में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बैजनाथ जी, आप हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आपने हमें दिया है। तो ये थे हमारे साथ शिक्षक बैजनाथ, जो बड़े अलग तरीके से इन सभी बच्चों को पढ़ाते हैं और काफ़ी सालों से पढ़ा रहे हैं, और बच्चों की रुचि भी इनकी क्लासेस में अक्सर ज़्यादा देखने को मिलती है। चलिए और भी ऐसी स्टोरीज से आपको रूबरू